नमस्कार, स्वागत है आपका डीएम टीवी में। रात के 9 बज चुके हैं। हमारा रात के 9 बजे का कार्यक्रम आपकी बकैती में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, चमोली से खबर आ रही है भू धसाव की, जहां पर बड़े पैमाने पर भू धसाव हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 678 साइट्स ऐसे जगह पहचानी गई हैं जहां पर भू धसाव देखने को मिला है, और लगभग 81 फैमिली जो है डिस्प्लेस हो चुकी हैं। हालांकि 2000 ऐसे फैब्रिकेटेड हाउस, टेम्परेरी हाउस बना दिए गए हैं जहां पर लोगों को रुकाया जा सकता है, लेकिन ये जो तैयारी है, माफ़ कीजिएगा, कि 2000 फैब्रिकेटेड हाउस बनाने का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक जो इंतज़ाम हो पाए हैं वो हम आपको बता दें कि 213 ऐसे घर मार्क कर लिए गए हैं जो कि सुरक्षित हैं जोशीमठ के अंदर, और 491 ऐसे घर हैं जो जोशीमठ के इर्द गिर्द तैयार किए गए हैं जहां पर लोग रुक सकते हैं, जो कि डिस्प्लेस हो चुके हैं जोशीमठ से भू धसाव के कारण। 63 फूड किट्स यहां पर अवेलेबल करा दी गई हैं और 53 लगभग ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। लेकिन ये जो तैयारी है यह भी नाकाफ़ी साबित होती हुई, क्योंकि काफ़ी लोग परेशानी में हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अचानक से ये जो मामला सामने आया है, इससे सरकार भी दबाव में है और विपक्ष जो है हमलावर है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हमारे साथ मौजूद हैं नमन जैन, जो कि जाने माने इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे स्थिति को। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है कोमल सोनी, जो कि विपक्ष की प्रवक्ता हैं, जो कि विपक्ष का जो मत है वो हमारे साथ साझा करेंगी। और सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लकी कुमार। स्वागत है आप सबका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे भू धसाव होता क्या है, असल में कैसे होता है, और क्या इसकी तैयारियां होनी चाहिए, क्या सरकार की तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले समझना चाहेंगे नमन जैन से। Bhoda Sahab या फिर subsidence is basically the gradual sinking of the earth's surface due to the displacement or removal of the subsurface earth materials due to various reasons. So if we talk about particularly Joshimath, there are mainly two reasons the cracks around the surface is happening. The first reason is the rampant infrastructure development due to the recent burst in population and due to the increasing landfall of tourists in nearby area. The town doesn't even have a proper drainage system. So that's the main reason the things that we are seeing at Joshimath are happening. And the other reason is that like there is the construction of 4 hydropower plants around the Joshimath area, and the construction is happening by blasting the earth's surface and using various methods that damage too much damage to the earth surface. So basically whatever we are seeing in Joshimath is mainly because of human activities, and this may result in an event that will be catastrophic for the future generations. तो अब जैसे कि हमने समझ लिया है कि भू धसाव होता क्या है, तो जैसे कि कई खबरों में हमें पढ़ने को मिला कि 2006 की एक रिपोर्ट आई थी जिसको सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ये जो लगातार विकास हो रहा है ये इस क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा। और साथ ही साथ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से हमें पता चला है कि वहाँ की एक जो वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्वप्नमिता चौधरी, उन्होंने भी एक सर्वे कराया था जिसमें उन्होंने जिससे वो इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा है, तो सतत विकास की काफ़ी आवश्यकता थी। तो कुल मिलाकर ये एक नज़रिया बन रहा है कि सरकार ने जो चुनौतियों को और जो चेतावनियों को नज़रअंदाज किया, उसी का नतीजा है कि हमें ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर हमारे विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं से। कोमल सोनी के पास चलते हैं। तो जैसा कि खबरों में बताया गया, और ये सरकार पर आरोप लगा कि जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो एक इमीडिएट कारण बताया गया है इस समस्या का, इस आपदा का, कि उसके कारण ये जो समस्या है ज़्यादा और तीव्र हो गई, और जिसके कारण हमें भू धसाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि महिला मंगल दल जैसे कई ऐसे संगठन हैं जो कि अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं और सरकार से कह रहे हैं कि ये जो विकास के प्रोजेक्ट हैं सब बंद किए जाएं, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाका है ये जो इलाका है ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब लेने के लिए अब हम चलते हैं सीधा सरकार के पास। सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लक्की।
देखिए, ये जग ज़ाहिर है कि जो अभी आपदा आई हुई है जोशीमठ में, मेरी लोगों के प्रति सांत्वना है कि जो अभी सिचुएशन बनी है जोशीमठ में, वो पूरी तरह से सरकार की गलती है और सरकार ने रिपीटेडली वार्निंग्स को इग्नोर किया है। वहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे वैसा जियोलॉजी नहीं है कि जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी उसको इग्नोर किया और आज लाखों लोगों की जानें खतरे में हैं। उनके घर उजड़ गए हैं। देखिए उमेश जी, सारे दर्शकों को हमारा नमस्कार। यहाँ बैठकर हम बहुत सारे बुद्धिजीवों की बातें सुनी, उनकी तर्क वितर्क को हमने सुना। उनको हम ये बता दें कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसके कुछ पिलर्स होते हैं: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। हमारी सरकार ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये सारे जो पिलर्स है, इसको फुलफिल करने के लिए अपने जितने भी स्टेप्स है उसको फुलफिल कर रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि आज का जो हमारा इंडिया का रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो 132 है। हमारी उत्तराखंड की जो सरकार है वो जितने भी मीन्स हमारे, आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि जो GVA होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यहाँ पे NCAER का रिपोर्ट आया था, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। उसके अनुसार जो टूरिज्म इंडस्ट्री है और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो कि यहाँ के जो एम्पावरमेंट होता है, टाउन का जो इकोनॉमी है, उसमें GVA में 2.96% कंट्रीब्यूट कर रहा है और साथ ही साथ स्टेट एम्प्लॉयमेंट में 11.8% वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मुझे लगता है कि जो भी आरोप हमारी सरकार पे लगाया गया है, ये सारे बेबुनियाद हैं। मुझे सुन के बहुत हंसी आ रही है कि जो हमारे गवर्नमेंट के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि वो 4 पिलर्स का पूरा ध्यान रख रहे हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। तो कितना सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है वो तो अभी दिख ही रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, जो चिपको मूवमेंट से एसोसिएटेड रहे हैं, उन्होंने ये साफ कहा है कि गवर्नमेंट की एपैथी के कारण जो रिपीटेड वार्निंग्स जो दिए गए वो उन्होंने इग्नोर किया और उसके कारण आज ये भू धसाव है। और साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट का ऐसा चल रहा है कि वो हर को टूरिस्ट प्रोजेक्ट बनाकर बैठी है। कोई कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की प्लेसेस को उन्होंने क्या बना दिया है, हाँ, कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के प्लेसेस को उन्होंने टूरिस्ट प्लेसेस बना दिया है, जिसमें कि सबको पता है कि उत्तराखंड इतना दबाव नहीं सह सकता है टूरिस्ट लोगों का। और अब जो हमारे पास हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं वो भी उसके कारण खतरे में आ चुके हैं। वहाँ का नरसिंह देव मंदिर जो है, चाहे वो शंकराचार्य का मंदिर हो, दोनों ही वहाँ पे शिवलिंग में क्रैक्स आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने कहाँ सस्टेनेबिलिटी का पालन किया है। और अब जनता आक्रोशित है और सड़कों पे आई हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाया अभी कि उत्तराखंड जो कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ये सब विकास सहने की क्षमता नहीं है और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा गया है, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया गया सरकार के ऊपर। तो इन्हीं कुछ मुद्दों को और गहराई से समझने के लिए क्या उत्तराखंड में किस तरह से कदम उठाने चाहिए सरकार को और क्या सच में सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा गया है नहीं, तो चलिए समझने के लिए हम चलते हैं अपने इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट के पास, जो कि हमारे साथ बैठे हैं, नमन जैन। तो उमेश के प्रश्न का जवाब देते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने हाल ही में एक 2 साल की स्टडी से ये पाया है कि जुलाई 2020 से लेकर मार्च 2020 तक जोशीमठ और उसके आसपास के एरिया लगभग 6.5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 इंच की रेट से पर साल धंस रहे हैं। साथ ही में हिमालय का एरिया एक काफ़ी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है और उत्तराखंड के काफ़ी सारे एरिया सीज्मिक 4 और 5 जोन के अंदर आते हैं, जो एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रोन टू अर्थक्वेक होते हैं। साथ ही में सरकार ने 2013 के केदारनाथ फ्लड से कुछ सीख नहीं ली है और हाल ही में 2021 में गंगा फ्लैश फ्लडिंग से भी कुछ सीख नहीं ली है। सरकार के हमारे जो प्रवक्ता हैं लकी यहाँ पर कुछ जवाब देना चाहते हैं, वो जरा हाथ खड़े किए थे, उनको हम मौका देंगे। आपको बिल्कुल सरकार को मौका मिलेगा जवाब देने का।
तो सीधा उनके पास चलते हैं। देखिए, मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये बता दूं कि इसरो ने अभी हाल में ही एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि ये बताया गया है कि जोशीमठ 12 दिनों के अंदर 5 सेंटीमीटर तक धंस चुका है। और ये रिपोर्ट जो है इसरो ने अभी हाल ही में पब्लिश किया है, लेकिन अब ये मौजूद नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पर अब ये हट चुका है। और इसके लिए मैं हमारे गवर्नमेंट के जो प्रवक्ता हैं उनको बधाई दूंगी कि कैसे इन्फॉर्मेशन को छुपाया जा रहा है। और मेरा कंसर्न ये भी है कि जोशीमठ जो है वो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है क्योंकि ये चाइना की बॉर्डर से सटता है। तो ये सिर्फ केवल हिस्टोरिकली ही ना इम्पोर्टेंट होकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हमारी चाइना से भी सीमा सटती है। ये भी सुनने में आया है कि आर्मी के जो यहाँ पे जहाँ पे प्लेसेस हैं उनमें भी दरारें आ चुकी हैं। साथ ही साथ अब ये भी सुनने में आया है कि जोशीमठ के अलावा टेहरी, गढ़वाल और कर्णप्रयाग जैसे इलाकों में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि वहाँ पे भी क्रैक्स आने लगे हैं। तो पता नहीं ये सरकार क्या कर रही है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी जो बात कर रहे थे हमारे प्रवक्ता सरकार के, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता दिख रहा और बस मुश्किलें ही मुश्किलें दिख रही हैं और लाखों की जानें अभी खतरे में हैं। और साथ ही साथ हम अपनी शायद एक हिस्टोरिकल प्लेस को भी खोने के डर में हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि सुषमा स्वराज जो कि लीडर थी बीजेपी की, उन्होंने भी एक बार संसद में 2013 की अपनी स्पीच में डेवलपमेंट वर्सेस डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी, उत्तराखंड के ही। तो उनको ये विचार करना चाहिए कि क्या ये डेवलपमेंट है या डिस्ट्रक्शन है। देखिए उमेश जी, विपक्ष के और जो यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग आए हैं उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे ऊपर आरोप लगाया है सस्टेनेबिलिटी को लेकर और साथ ही साथ जो क्लाइमेट को लेकर। तो यहाँ पे जो भी उत्तराखंड के वासी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उत्तराखंड राज्य में रह रहे हैं, उन सबको जानकर उनके लिए गर्व की बात है कि उत्तराखंड सरकार जो है वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन प्रोविजन फॉर क्लाइमेट बजटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो इट इज़ वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर अस। और साथ ही साथ हमारी जो सरकार है वह इस चीज़ से अवगत है कि एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए इकोनॉमी और इकोलॉजी के डेवलपमेंट में। तो हम उसके ऊपर भी साथ साथ काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो पीके मिश्रा जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है उन सबकी मीटिंग हुई थी। उनमें भी यहाँ पे जो नीड ऑफ द आवर है, जो कि मोस्टली जो पीपल की जो सेफ्टी है उसको लेकर काफ़ी कुछ बात की गई है। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन चैनल की हम यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, स्थानीय वासी हैं, उनको कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो विपक्ष का सवाल है सरकार कर क्या रही है, और सरकार का दावा है कि सरकार 4 सिद्धांतों का पालन कर रही है। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सबको पता चल जाएगा। सरकार के जो कदम हैं क्या काफ़ी होते हैं, नाकाफ़ी होते हैं, आने वाले समय में हम देख लेंगे। ये जो समस्या है इससे किस तरह निपटा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों, जो भी लोग फंसे हुए हैं, वो सब इस समस्या से निदान पाएँ और जो व्यवस्था है फिर से पटरी पर आए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप देख रहे थे DMTV और 9 बजे कार्यक्रम आपकी बकैती। नमस्कार। कैमरामैन हितेन के साथ।